बार मैग्नेट हमने स्टार्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? बार मैग्नेट। हमने बार मैग्नेट पढ़ लिया, उसको हॉरिजॉन्टल कट कर दिया, उसको वर्टिकल कट कर दिया। क्या इतनी बात क्लियर है? थोड़ी बहुत चीज़ें और सीखी हमने उसमें, ठीक है। आज बार मैग्नेट के थोड़े और क्वेश्चन करेंगे और मेन टॉपिक है जो आज का वो है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। क्या टॉपिक है? बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, यानी जो बार मैग्नेट है वही सोलेनोइड है, या जो सोलेनोइड है वो किसकी तरह बिहेव करता है? बार मैग्नेट की तरह। क्या इतनी बात क्लियर है? उससे पहले थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगा थोड़ा क्वेश्चन का मुंह है, उससे पहले क्या करेंगे? थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? आज स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तुम्हें याद है ना मैग्नेटिक लेंथ, फिजिकल लेंथ सब याद है? टोटल लेंथ को क्या बोलते हैं हम? टोटल लेंथ को क्या बोलते हैं? फिजिकल लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ? फिजिकल लेंथ। अरे बोलते हैं, नहीं बोलते? तुम पढ़ के नहीं आते हो क्या? और जो पोल से पोल के बीच होती है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, मान लो इसका हमारे काम की नहीं, मान लो पोल स्ट्रेंथ है इसकी m, लेंथ है इसकी l। लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ है। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा, अगर मैं इसका मोमेंट लिखूं, डाइपोल मोमेंट, तो क्या आ जाएगा? m इंटू एल। क्या तुम्हें आया? पक्का? अब मैंने क्या कर दिया, इस बार मैग्नेट को सेमी सर्कल बना दिया। क्या बना दिया? इसकी शेप कैसी बना दी? सेमी सर्कल। देखो कुछ ऐसे, कैसे करके बन जाएगा ये? हाँ या ना? ये बन गया इसका नॉर्थ पोल और ये बन गया, तुम्हें आया? अच्छा, ये जो लेंथ है ये तो एल ही रही। अगर फील करो ये सर्कल बनता, क्या बनता? सर्कल बनता, तो 2 पाई आर होता सर्कमफ्रेंस। इसका मतलब ये सर्कल का क्या सेमी सर्कल बना? तो 2 पाई आर बटे 2, यानी ये बना पाई आर। कितना बना? मान लो इसका आर इसका रेडियस है। क्या तुम्हें आया? नहीं आया? अच्छा, अगर बात करें हम तो इफेक्टिव लेंथ देखते हैं, वो यहाँ से लेके यहाँ के बीच होती है। अगर ये आर तो टोटल कितनी? ट्वाइस आर। टोटल कितनी? क्या है? हाँ या ना? मतलब अब जो m लिखेंगे वो लिखेंगे m इंटू 2r। अरे m तो सेम रहेगा ना, m चेंज नहीं होगा। अच्छा, इसको मान लो m डैश। क्या बोल दो? हमने बताना है, कंपैरिजन करना है। फील करो, वो m इंटू एल, ये m इंटू 2r। बट यार मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे l चाहिए कंपैरिजन के लिए, यहाँ पे क्या चाहिए? तो r को l कैसे बनाए? क्या यहाँ से बना सकते हैं? यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई? l बटे, यहाँ तो m डैश इज इक्वल टू m टू l बटे। तुम्हें आया? अब बताओ m इंटू एल किसके बराबर है? क्या बड़े वाले m के बराबर? तो जो m डैश है वो कितने? 2 बटे पाई इंटू m। क्या तुम्हें आया? नहीं आया? अच्छा, पाई की वैल्यू 3.14। तो न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर बड़ा? डिनोमिनेटर बड़ा, तो वैल्यू तुम्हें आया? पक्का? हाँ या ना? क्या मुश्किल लगा? कुछ मुश्किल? मान लो इसको मैं क्वाड सर्कल बना दूं। क्या बना दूं? मतलब क्वाड ऐसे मैग्नेट टाइप, जैसे देखो, देखना कुछ ऐसे बना दूं। बना सकता हूँ? नहीं बना सकता हूँ? इसी को बना दिया मैंने। ये क्लियर है? ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। क्या तुम्हें आया? अच्छा, अगर ये R है तो फील करो ये भी कितना हो जाएगा? R हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? क्योंकि R आपको पता बराबर होता है। पर हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एल इफेक्टिव। क्या चाहिए? जो यहाँ से लेके कैसे है बेटा ये एंगल 90। अगर ध्यान से देखो तो बेस परपेंडिकुलर है नहीं है? हाँ या ना? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या 2r स्क्वायर अंडर रूट, यानी अंडर रूट 2r। क्या तुम्हें आया? हाँ या ना? अच्छा, लेंथ तो बेटा इसकी एल ही है, बट अब एल किसके बराबर है? पाई आर के बराबर है या पाई आर बटे 2 के बराबर है? क्यों? क्योंकि ये क्वाड है। क्या है ये? उससे भी आधा हो गया, यानी पाई आर बटे 2। तुम्हें आया? अच्छा, अब जो m लिख सकते हैं वो लिखेंगे हम, पहले इसके लिए m इंटू एल था, m डैश लिखेंगे। m तो इसका सेम ही रहा, m इंटू ये वाली लेंथ कितनी है? अंडर रूट 2r। क्या तुम्हें आया? तो m डैश इज इक्वल टू m अंडर रूट 2। r की वैल्यू वहां से क्या हो जाएगी? 2l बटे पाई। क्या तुम्हें आया? अच्छा, m इंटू एल किसके बराबर है? इनिशियल m के बराबर। तो m डैश की वैल्यू क्या आ गई? 2 रूट 2 बटे पाई इंटू m। हाँ या ना? हाँ या ना? अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.4, तो 1.4 इंटू 2 क्या 2.8? अभी भी डिनोमिनेटर कैसा है? बड़ा है। हाँ या ना? मतलब गिर गई या बढ़ गई? क्लियर है बात? पक्का? हाँ या ना? पक्का? अच्छा, मान लो ना ही 180 बनाए ये, ना ही 90 बनाए। देखो ये 90 बना रहा है, नहीं बना रहा, ये 180 बना रहा है, नहीं, स्टैंडर्ड केस है। मान लो किसी 60 डिग्री पे दे दो, कितने पे? 60। तो मान लो वो कैसे क्वेश्चन करते हैं, इतना उतारो। तुम्हें समझ भी आ रही है? नहीं? पक्का? हलवे क्वेश्चन है? ठीक है, मिटा दो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा देखते हैं? 3। मान लो इस बार
मैग्नेट ये पड़ा था आपके पास, ये नॉर्थ और ये m और लेंथ कितनी, तो m इंटू एल। तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है क्या, बातें करने आए होगे सिर्फ। तो फिर अब इसको क्या बना दें हम, एक आर्क बना दें 60 डिग्री, कितने की, 60 डिग्री। तो कुछ ऐसे बना देते हैं। और ये एंगल कितने, 60 डिग्री। क्या तुम्हें आया? अच्छा अगर आर्क बनी है तो ये क्या हो जाएगा आर, और ये भी कितना हो जाएगा, क्या तुम्हें आया? ये नॉर्थ पोल और ये, अच्छा बेंडिंग से एम को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्या एल इफेक्टिव पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। इसका एल इफेक्टिव बनाएंगे तो सीधा सीधा कुछ ऐसे बनेगा, हाँ या ना? अच्छा आप क्या सॉल्व करेंगे, सुनना ध्यान से बेटा। पहले हमने क्या कर दिया, एल की वैल्यू ये लिखने दी, क्वाड सर्कल के लिए लिख दी, सेमी सर्कल के लिए लिखी ना। अब नहीं लिख सकते, अब नहीं पता ना हमको कितनी। सुनो क्या करेंगे, हमने क्या किया, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। तो ये एंगल कितना बना, 30, तो ये एंगल भी कितना बना, तो मैं अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है तो मान लो इसको मैंने बोला x, तो ये भी क्या हो जाएगा x, हाँ या ना, पक्का। अगर ये r और ये 30, तो ये r cos 30 और ये बना r sin 30, क्या बना, यानी जो x की वैल्यू बनी वो बनी r sin 30। क्या तुम्हें आया? अगर x की वैल्यू r sin 30 तो L इफेक्टिव क्या है बेटा, x प्लस एक्स यानी 2x, तो हम सीधे बोल सकते हैं 2r sin 30, sin 30 इज 1/2, तो कटा L इफेक्टिव की वैल्यू आ गई r, कितनी आ गई r। तो हमारा जो मोमेंट बनी वो सीधे बोल सकते हैं हम m डैश इज इक्वल टू m इंटू r। क्या इतनी बात क्लियर? बट कंपैरिजन के लिए r को किसमें चेंज करना है, L में, किसमें? अब सुनो, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, देखो ऐसी तो है, ये है r, ये है 60 डिग्री और ये है हमारी लेंथ, हाँ या ना? हमने एक फार्मूला पढ़ा था 11th में और 12th में बड़ी बार पढ़ा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बटे रेडियस। क्या फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बटे रेडियस। पढ़े नहीं पढ़े? थीटा की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री, 60 को क्या बोल सकते हैं 180 बटे 3, हाँ या ना? इज इक्वल टू आर्क लेंथ कितनी है, एल, रेडियस कितना है r, यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई 3l बटे, क्या यहाँ पे पुट कर से, तो m डैश इज इक्वल टू ये बचा m 3l बटे पाई, हाँ या ना? अब m इंटू एल किसके बराबर है, m के बराबर, तो m डैश की जो वैल्यू आई वो आई m 3 बटे पाई, हाँ या ना? क्या मुश्किल लगा, सच बताओ? स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, एक का 2 बटे पाई, एक का 2√2 बटे पाई और एक का 3 बटे पाई, हाँ या ना? 3 बड़ा है, 3 यहाँ पाई बड़ा है, अभी भी डिनोमिनेटर बड़ा है, हाँ या ना? तुम्हें आया? क्या मुश्किल लगा? मुश्किल नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। आगे करें, हाँ या ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से। मान लो अब आपके पास एक रिंग है, क्या आपके पास एक रिंग है, तो वो कुछ ऐसी है, वो रिंग ऐसी है कि वो अपना रेडियस चेंज कर रही है। क्या क्लियर है बात? पक्का, हाँ या ना? समझ आया? अच्छा सुनो, सेंटर से लेके इस वाली के यहां तक ये रेडियस है, इसको मैंने बोला r, कितना रेडियस है r। क्या इतनी बात क्लियर? और मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है n, कितने टर्न्स है, n टर्न्स है, इसका मतलब पूरे r रेडियस में कितने टर्न्स है, n। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं m का फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला होता है I इंटू एरिया। अरे लूप के लिए पढ़ा है I इंटू एरिया, हाँ या ना? मैंने बताया था डाइपोल मोमेंट बार मैग्नेट के लिए क्या है, m इंटू एल, इसके लिए क्या है I इंटू एरिया। मान लो इसमें करंट फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मुझे कोई भी उससे लेना देना नहीं है, या तो मैं उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा करंट से, हाँ या ना? करंट से कोई फ़र्क पड़ेगा? हमारी इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा करंट से, हाँ या ना? तुम्हें आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब सुनो, हमने क्या करना है, क्लियर है? अब सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, ये छोटी छोटी क्या है, रिंग्स हैं, क्या है ये, रिंग्स हैं। बट मुझे एक बात बताओ, ये रिंग सब आर रेडियस की हैं या पहले छोटी है फिर बड़ रही हो रही है? छोटी है फिर बड़ी हो रही है। यार फील करो, आर रेडियस की तो ये सिर्फ बड़ी वाली है, बाकी सब तो छोटी हैं। इसका मतलब पहले छोटी से बड़ी हुई, फर्क क्या, आई तो सब में सेम है पर ए सब में सेम नहीं है। तुम्हें ये बात पता चली, हाँ या ना? अब ये फॉर्मूला होता है सिंगल टर्न के लिए, अगर बड़े सारे टर्न हो तो क्या हो जाता है, आई एन आई ए। क्या इतनी बात क्लियर, हाँ या ना? अच्छा अब सुन, अगर चेंज हो रहा है यहाँ पे r, तो क्या एरिया भी चेंज होगा? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या, पाई r स्क्वायर, चेंज हो गया ना। इसका मतलब डायरेक्ट कर, तो क्या x पे जाके dx इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम कहाँ गए, x पे गए, कहाँ पे गए, x पे गए और एक एलिमेंट काटा, उसकी थिकनेस कितनी, dx। वेरी गुड, पहले भी किया हुआ हमने। x पे जाके क्या किया,
एक एलिमेंट काटा जिसकी थिकनेस कितनी है dx कितनी, और इसमें टर्न है dn, कितने टर्न्स हैं, क्योंकि पूरे n के n टर्न्स इसमें आ नहीं सकते। अब फील करेंगे अगर r में n टर्न्स हैं, पूरे रेडियस में कितने टर्न्स थे, तो एक में कितने होंगे n बटे r। क्या तुम्हें आया, पर हमको किसके चाहिए, dx के, हमको किसके चाहिए, तो dx में कितने हो जाएंगे n बाय r इंटू dx, और यही किसके बराबर है, dn के बराबर। क्या तुम्हें ये बात आई, बायो सैवर्ट के बाद भी पढ़ी थी हमने, हाँ या ना, चला बता। अच्छा अब सुनो, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं तो मैं लिख सकता हूँ dm इज इक्वल टू आई डी ए डी एन। किस कौन कौन इस बात से एग्री करता है, बेटा हम जो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हैं वो dx की वजह से निकाल रहे हैं, सबकी वजह से निकाल रहे हैं, अब भी किसकी वजह से निकाल रहे हैं, dx की वजह से। और dx क्या है, सिंगल रिंग, dx क्या है, तो उसकी वजह से मोमेंट भी कैसी आएगी, छोटी। तुम्हें आया, तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेट लगाया, और यहाँ पे भी इंटीग्रेट। यहाँ बचा m i, अच्छा dA, हमने जो रिंग काटी है उसका रेडियस x ली है, तो यहाँ पे आ गया पाई x स्क्वायर। तुम्हें आया, dn की वैल्यू निकाल रखी है, कितनी है, n बाय r इंटू dx। क्या तुम्हें ये बात आई, इंटीग्रेशन। m इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है वो बाहर ले आओ, n कांस्टेंट, i कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, r कांस्टेंट। इधर बचा x स्क्वायर डॉट dx। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके r, कहाँ से कहाँ तक, बेटा पहला कितने पे, जीरो पे, लास्ट कितना है, r पे, तो सारी रिंग आ जाएंगी जीरो से लेके r के बीच। तो m इज इक्वल टू n i पाई बटे r, बेटा x स्क्वायर सबको पता है, x की पावर n इज इक्वल टू n x n माइनस वन है, ये डिफ्रेंसिएशन है। लो यहाँ पे क्या हो रहा है, सांप लगाया है, अगर सांप लगाया हो तो x की पावर n होती है x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस, याद रखना सांप लगाया नहीं लगाया इंटीग्रेशन का, क्लियर है। तो फॉर्मूला ऊपर वाला नीचे वाला, तो x की पावर 2 प्लस वन डिवाइड बाई 2 प्लस वन, यानी आया 3, और यहाँ बचा x की पावर 3 जीरो से लेके r। तुम्हें आया, अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस, तो यहाँ पे आ गया m इज इक्वल टू एन आई पाई बटे 3r, और यहाँ क्या बचा r क्यूब और माइनस जीरो, हाँ या ना, एक r से ये कटा, तो जो m की वैल्यू आई वो आई एन आई पाई r स्क्वायर बटे 3, 100%। क्या तुम्हें आया नहीं आया, पक्का। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, नेक्स्ट में सुन लो, ये वाली रिंग जीरो से स्टार्ट हुई है, वो वाली रिंग हमें a से स्टार्ट कर दी है, किससे, तुम्हें आया, समझ आया, तुम्हें समझ आया। यानी पहली रिंग का भी कुछ रेडियस देंगे जिसको बोलेंगे a, इसका दिया पहली रिंग का रेडियस 0, कितना उसका देंगे। तुम्हें आया, बाकी क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम रहेगा, जल्दी उतारो। बेटा नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5, वही रिंग है बट स्टार्ट कहां से करेंगे, अब ए रेडियस। क्या तुम्हें फील आया, इसका मतलब ये रेडियस कितना हो गया इस बार a, और ये वाला रेडियस मान लो b। क्या तुम्हें आया, अच्छा पूरा एग्जैक्ट है, बराबर है, बस ये थोड़ा उल्टा इनसे देख लेंगे, पर इस बार जीरो से स्टार्ट। मान लो इसमें टर्न्स है कितना, n, कितने टर्न्स हैं, तो फॉर्मूला तो वही है हमारे पास, m इज इक्वल टू एन आई ए, बट दिक्कत वही है, जैसे जैसे बाहर की तरफ जा रहे हैं रिंग का रेडियस a से लेके कहां तक चेंज हो रहा है, b तक, मतलब लगातार चेंज हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, x पे जाके, वही अपना पुराना मेथड, x पे जाके क्या करेंगे, एक एलिमेंट काटेंगे, और जिसमें कितनी रिंग आ जाएगी, एक रिंग आ जाएगी। क्या एक रिंग आएगी इसमें, बेटा नंबर ऑफ टर्न dn है इसमें, कितने हैं, हाँ, लेंथ इसकी ब्रेड्थ है जो वो है dx, कितना, थिकनेस कितनी dx, और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें dn। क्या तुम्हें इतना क्लियर, जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे dm इंटू dn, करंट तो सेम रहेगी, और da, क्या एग्री करते हो, पर हमको dn चाहिए, क्या चाहिए, बहुत आसान है बेटा। पिछली बार r में n था, इस बार b माइनस a में कितने हैं, n। बेटा फील कर, क्या इसके अंदर टर्न है, नहीं, इसके बाहर है, तो इस b में से इस a को काट, तो क्या ये बचा, तो टर्न्स तो यहीं पे है सारे, अंदर कोई भी टर्न तुझे आया नहीं, ये देखना, इसके अंदर कोई टर्न है, बता, ए के अंदर, हाँ विनीत, इसके अंदर कोई टर्न है नहीं, टर्न तो ये है ना सारे, तो ये कितने, b में से अगर तू a माइनस कर, इसका मतलब यहाँ से देख क्या ये टर्न है, बिल्कुल, मतलब b माइनस a में एक, तो एक में n अपॉन b माइनस a, अगर एक में इतने हमको dx में चाहिए तो dx में हो जाएंगे n अपॉन b माइनस a इंटू dx, और यही किसके बराबर है, dn के बराबर। क्या मिल गई वैल्यू,
पुट कर लेंगे। डी एम इज इक्वल टू आई की आई, मान लो करंट आई फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एरिया हमने x लिया है तो यहाँ आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, वैल्यू आ जाएगी n अपॉन बी माइनस ए इंटू डी एक्स। क्या तुझे आया? हाँ या ना? मैग्नेटिक मोमेंट पूरी चाहिए आधी चाहिए? बोलो, पूरी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। कहां से कहां? जीरो से लेके आर या जीरो से लेके बी या ए से बी? ए से बी। वेरी गुड, ए से बी। यहाँ बचा एम जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, एन आई पाई आई स्क्वायर बटे बी माइनस ए एक्स स्क्वायर। कैसे एक्स स्क्वायर? तो यहाँ आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ए से लेके तुम्हें आया। अब एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 कितनी? तो यहाँ पे एन आई पाई डिवाइड बाई 3 बी माइनस ए। बेटा एक्स क्यूब अपर लिमिट माइनस, तो अपर लिमिट क्या बी, तो यानी बना बी का क्यूब माइनस ए का क्यूब। तुम्हें आया नहीं आया? हाँ या ना? पक्का गारंटी? समझ आया उसमें जीरो से लेके आर और इसमें ए से बी क्यों किया? क्योंकि सारी रिंग इसमें ए और ए से बी नहीं। क्लियर है बात? पक्का समझ आया? उतार लो उसको फटाक से। ठीक है, आ जाओ हेडिंग डालेंगे। अब हेडिंग डालो, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। क्या सोलेनोइड याद है सबको? सोलेनोइड के अंदर फील्ड कितनी आती है? क्या म्यू नॉट एन आई? हाँ या ना? अच्छा सुनते जाना, साइड पे लिख रहा हूँ, इसका हम यूज़ करेंगे। जो जो चीज़ लिख रहा हूँ याद रखना, जो हमको काम आएगा। मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड रिंग की एक्सिस पे पढ़ाई थी। कहाँ पढ़ाई थी? तुम्हें याद है? मान लो ये होता था आर और ये डिस्टेंस था आर, एक्स मान लो आर, मान लो आर। इस पी पॉइंट पे इसकी वजह से यहाँ होती थी, इसकी वजह से यहाँ होती थी और नेट यहाँ होती थी। याद है तुम्हें? हाँ या ना? बेटा वैल्यू याद रखनी है। वैल्यू होती थी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हाँ या ना? अच्छा ये वैल्यू थी एक टर्न की वजह से, एक रिंग की वजह से। मान लो एन है तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? एन से। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा दूसरी बात, हमने सोलेनोइड पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सोलेनोइड। क्या याद है किसी को? सोलेनोइड हमने ऐसे पढ़ा था। मान लो रेडियस है इसका आर, कितना रेडियस है? लेंथ है इसकी एल, कितनी लेंथ है? एल। तो सोलेनोइड में टर्न्स आते थे। क्या याद है? ऐसे पढ़ा था। और अगर ऐसे करो तो करंट ऐसे बह रही है नीचे को, मान लो आई करंट बह रही है। कितनी करंट बह रही है? आई। क्या इतनी बात क्लियर? अब सुनो, पूछना क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हमने करना है, हमने बोला है बार मैग्नेट इक्विवेलेंट सोलेनोइड, तो हम लेंगे एक सोलेनोइड। क्या लेंगे? सोलेनोइड। हम चेक क्या करना, सुनना। अगर मैं यहाँ पे एक बार मैग्नेट रखूँ, यहाँ पे रखूँ मैं साउथ पोल और यहाँ पे रखूँ, तो ये वाली जो एक्सिस है इसको एक्सियल लाइन बोलते हैं, इक्वेटोरियल। क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है? एक्सियल लाइन। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनना था वो बनना था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बटे आर क्यूब। क्या एक्सियल लाइन का यही फॉर्मूला है? 2kp बटे एक्स क्यूब, और इसमें क्या है? 2km बटे एक्स क्यूब, और k की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अगर हम सोलेनोइड रखें, क्या रखें? और इसकी एक्सिस पे यहाँ पे पॉइंट निकालें और सेम फॉर्मूला आ जाए, तो सोलेनोइड क्या बन गया? बार मैग्नेट। क्या बन गया? तो हमको यही प्रूफ करना है। क्या तुम्हें आया? अच्छा एक और बात बताता हूँ आपको। जब हमने सोलेनोइड बनाया था तो किसी ने ये नहीं पूछा, ना ही मैंने बताया था कि इसकी फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती हैं। क्या याद है सबको? ये देखो ऐसे। पर किसी ने पूछा नहीं था सर ये ऐसे टेढ़ी टेढ़ी क्यों हो रही है, सीधी सीधी क्यों नहीं जा रही? हाँ या ना? तो इसका रीजन आज समझेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? आ जाओ करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक सोलेनोइड बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? सोलेनोइड। यहाँ पे देखो मैंने बनाया एक सोलेनोइड। अच्छा इसका रेडियस आर और लेंथ ले लो इसकी ट्वाइस एल। कितनी? मतलब ये पूरी कितनी है? ट्वाइस एल। तो ये आधी कितनी हो गई? और ये भी आधी। क्या आया तुम्हें? आप सुनो। अच्छा ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है ये भी बना रहा मैं, गंदे हो जाएगी नहीं तो फिगर। क्या तुम्हें समझ आ गया ना? अच्छा अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ, इसकी एक्सिस पे एक पॉइंट ले लूँ, मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने, और ये सेंटर से इधर से ये आर दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? आर। ये वाला पॉइंट आर दूरी पे। क्या इतनी बात क्लियर? अगर मैं बात करूँ ये जो
सोलनाइड के ऊपर रिंग्स लपेटी हैं, ये जो लपेटी हैं रिंग का काम कर रही हैं। ये वाली के लिए डिस्टेंस कुछ और है, इस वाली के लिए कुछ और है, इस वाली के लिए कुछ और है, मतलब क्या डिस्टेंस सबके लिए कुछ और है, हाँ या ना? तो मैग्नेटिक की सबकी वजह से कुछ और है, इसका मतलब डायरेक्ट करेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई अपना एक्स पे जाके, तो एक्स पे जाके मैंने एक एलिमेंट काटा जिसकी थिकनेस कितनी है, तो मैं आया ये dx। अब इसकी वजह से जो फील्ड होगी क्या वो भी इस तरफ होगी, सबकी वजह से एक ही साइड होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुनो, सिर्फ इसकी वजह से क्या मैं लिख सकता हूं, मैं इसकी वजह से लिख सकता हूं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू 3/2। सुनो, अब गलतियां क्या सुनना, मैंने जो रिंग ली है वो सेंटर से x पे आके ली है, इसका मतलब ये दूरी r कैसे है, ये दूरी हो जाएगी r माइनस एल, सॉरी r माइनस एल नहीं, r माइनस एक्स। अरे तुम्हें आया नहीं आया यार, यहाँ पे फील्ड देखो, ये वाली दूरी यहाँ से लेके ये दूरी कितनी है, अगर इस r में मैं ये x काट दूं, इस r में मैं x काट दूं तो क्या रिंग वाली मिल जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे r आएगा या r माइनस एक्स आएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या तुम्हें पहली बात समझ आई? दूसरी बात, मान लो हम इसमें लिखते थे, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है n, कितने हैं n, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि 1 मीटर लेंथ में कितने टर्न्स है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर फील करो ये पूरा होता तो एक मीटर में कितने हैं n, तो ट्वाइस एल में कितने हो जाएंगे, टोटल टर्न्स हो जाएंगे n इंटू ट्वाइस एल। क्या तुम्हें आया, हाँ या ना? पर हमको टोटल टर्न चाहिए, हमको तो चाहिए dx में कितने, तो अगर एक में n है तो dx में कितने हो जाएंगे n dx। क्या तुम्हें आया या नहीं आया? पक्का? क्या मुश्किल लगा मेरे का? अब हमने क्या किया, अजम्पशन लिया, क्या लिया, हम उधर भी लेते थे यहाँ भी लेंगे। अजम्पशन क्या है, ये जो r है ये बहुत बहुत बड़ा है x से, और ये जो r है ये बहुत बहुत बड़ा है r से, यानी कहने का मतलब मान लो ये सोलनाइड है, ठीक है, सेंटर से जहाँ पे फील्ड निकालनी है ये इतनी दूर है और इसका रेडियस इतना है सोलनाइड का, इतना पता सोलनाइड है। तो हम क्या इस वाले r को, इसके रेडियस को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट, क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, हम मानते हैं जो हम x चले हैं वो हम इतना से चले हैं आगे, और दूरी इतनी बड़ी है तो इसको भी क्या कर देंगे, निगलेक्ट। मतलब ये x स्क्वायर भी खत्म और ये r स्क्वायर भी, यहाँ पे बचा r का स्क्वायर और ये स्क्वायर और ये भी, यहाँ बचा r क्यूब, क्या बचा, तो यानी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, इधर क्या बचा, इधर बचा 2 r क्यूब। क्या तुम्हें आया, यहाँ पे बचा n और साथ में बचा dx, क्या बचा dx। क्या इतनी बात क्लियर? अब दोनों साइड लगाओ इंटीग्रेशन, क्या लगाओ, सुनो dx, क्या ऐसी बहुत सारी वो रिंग्स है, बहुत सारी बन रही हैं, कहाँ से कहाँ तक बेटा, अगर मान लो इसको मैं 0 मानूं, क्या मानूं, सेंटर है ना यहाँ से, तो एक बार प्लस एल की तरफ जाओ और एक बार माइनस एल, मतलब यहाँ पे माइनस एल और यहाँ पे, तो लिमिट क्या बनेगी, माइनस एल से। क्या तुम्हें आया, हाँ या ना? अच्छा, ये कटा, यहाँ बचा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर n डिवाइडेड बाई 2 r क्यूब। अच्छा, इंटीग्रेशन इसकी बचेगी x, क्या बचेगी, फिर अपर लिमिट माइनस, अपर लिमिट क्या है l प्लस एल माइनस माइनस एल, क्या l प्लस एल कितना आया 2l, l प्लस एल कितना आया 2l। क्या तुम्हें आया, हाँ या ना? आप सुनो, अगर मैं इसका m निकालूं, क्या निकालूं, क्यों निकालूं, क्योंकि मेरे को इधर m चाहिए, क्या चाहिए, m क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, फॉर्मूला n इंटू आई इंटू ए। तुम्हें आया, हाँ या ना? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n इंटू 2l, क्योंकि 1 मीटर में कितने हैं n, तो ट्वाइस एल में कितने हो गए n इंटू 2l, यानी ये आ जाएगा n इंटू 2l। करंट तो आई बह रही है, एरिया बेटा, एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, कितना। क्या तुम्हें ये बात आई, हाँ या ना? आप फील करो, n इंटू 2l, n इंटू आई पाई, यहाँ पे आई पाई नहीं है, यहाँ पे आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिला, आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे पाई की कमी है, किसकी कमी है, तो हम क्या करेंगे, एक पाई अपने से लगा देंगे और ऊपर और नीचे दोनों साइड लगा सकते हैं। तो अब ये पाई, ये पूरी टर्म क्या बन गई, बी, एम बन गया, क्या बन गया, एम। तो बी की जो वैल्यू आई वो आई म्यू नॉट एम बटे 2 पाई आर क्यूब। तुम्हें आया, हाँ या ना? अब सुनो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी, तो जो लास्ट वैल्यू बची वो बची b इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बटे आर क्यूब। क्या ये वही वैल्यू है जो बार मैग्नेट की एक्सिस पे आती थी? ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी है बेटा, डिट्टो सेम। इसका मतलब जो सोलनाइड है ये बार मैग्नेट बन जाता है, क्या बन जाता है। अब सुनो और अच्छा करते हैं इसको, यहां तक तो आपने फील्ड लाइंस पहले भी पढ़ी है ना, देखना ये फील्ड लाइंस
ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। क्या इतनी बात क्लियर? मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, इसका मतलब यहाँ से करंट निकल रही है और यहाँ पे क्या कर रही है, एंटर कर रही है। तो कुछ ऐसे, थंब कहाँ है मेरा, इधर, तो फील्ड लाइंस कहाँ है मेरी, जो मेरी फील्ड लाइंस है वो है इस साइड। क्या एग्री करते हो, हाँ या ना? अच्छा, अब बार मैग्नेट में, मान लो ये बार मैग्नेट है, क्या है ये बार मैग्नेट में जो फील्ड लाइंस है, अगर मैं आउटसाइड की बात करूं तो वो फ्लो करती है नॉर्थ से साउथ। कहां पर? इनसाइड कहां फ्लो करती हैं, साउथ से नॉर्थ। इसका मतलब ये तो इनसाइड है, इसका मतलब ये क्या है, साउथ, और ये क्या है बेटा, क्या तुम्हें आया? इसका मतलब जब वो फिगर बना रहा था तो ये कुछ यहां से ऐसे कंप्लीट होगी, ये लूप्स बनाएंगी। क्या बनाएंगी? क्या तुम्हें आया समझ? पर मैं ये बात उस टाइम नहीं समझा सकता था क्योंकि आपने ये पढ़ा नहीं था। अब फील करो, ये यहां से आई, क्या वहां से वापस जाएगी, यहां से आई तो यहां से, ये देख लो, नॉर्थ से निकल रही हैं और कहां जा रही हैं, और साउथ से फिर कहां जा रही हैं, बिल्कुल। इसका मतलब ये सोलेनाइड नहीं है, ये बार मैग्नेट है। क्या है ये, तुम्हें आया? इसका मतलब सोलेनाइड अपने जो पोल्स होते हैं, 10th में पढ़ा है आपने, एक को साउथ बना देता है और एक को, ये डिपेंड करता है करंट कैसे फ्लो कर रही है। तुम्हें आया नहीं आया? अब करंट उल्टे डायरेक्शन में तो पोल उल्टे हो जाएंगे, बट तुम्हें समझ आ गई ना बात, हाँ या ना? हमने कंपैरिजन कैसे किया, हमने एक्सियल लाइन को उठाया, हमने किसको उठाया, और एक्सियल लाइन में जो बार मैग्नेट की वैल्यू थी, क्या वही सोलेनाइड दे रहा है? तो इसका मतलब सेम है। और फिगर भी मैंने आज कंप्लीट करा दी, घर पे जाके इसको देख लेना कि ये देखो, किसी ने बच्चे ने नहीं पूछा कि सर यहाँ से क्यों जा रही है ऊपर, पूछा क्या किसी ने? मैंने भी नहीं बताया, बट आज तुम्हें समझ भी आया कि हाँ ये तो क्लोज लूप बना रही है तभी ये ऐसे हो रही है। हाँ या ना? पक्का, गारंटी? उतार लो इसको। ठीक है, अब हेडिंग डालो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, देखो मैंने आपको एक्सियल लाइन पढ़ा दी थी, इक्वेटोरियल लाइन भी पढ़ा दी थी, हालांकि पढ़ाते नहीं, एनालॉजी से समझा देते हैं, टॉक भी हम पढ़ चुके हैं। तो एक पोटेंशियल एनर्जी रहता तो मैंने सोचा क्यों छोड़ना है, पढ़ा ही देते हैं, ठीक है ना? एक पढ़ा देते हैं ना, क्योंकि बच्चे के मन में होता है सर हम कैसे करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की क्या पोटेंशियल एनर्जी जाएगी जब उसको कहाँ रखेंगे हम, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। क्या तुम्हें आया? अब सुनो, थोड़ी बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती थी, और किसी को याद है हम क्या करते थे, यहाँ पे डाइपोल रखते थे। क्या रखते थे? डाइपोल। ये माइनस और ये पी, तो ये ई एंगल थीटा, तो जो वैल्यू आती थी वो आती थी माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, या फिर यू इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर, सॉरी पी वेक्टर क्या वेक्टर था, तो पी कॉस थीटा। तो मैं आया नहीं आया? स्टेबल होती थी 0 पे, अनस्टेबल होती थी 180 पे, और 90 पे क्या होती थी 0। क्या लेते थे हम? cos 90 इज 0। क्लियर? आज हम ये सब करने वाले हैं, बट सुनो, जहां जहां डाइपोल लिया था वहां वहां हम मैग्नेट रखेंगे। क्या रखेंगे? अब अगर मैं मैग्नेट रख दूं तो आपको थीटा की बिल्कुल समझ, तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? एक अजम्पशन लेंगे, एक अजम्पशन लेंगे कि ये हमारा बार मैग्नेट है। क्या है हमारा? तुम्हें आया नहीं आया? ये मेरा साउथ है और ये मेरा, कहने का मतलब दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज, इसकी पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव और उसकी, कहती बात क्लियर? अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, सुन लेना। मान लो मेरे पास ऐसे एक बार मैग्नेट है, क्या मेरे पास ऐसे नॉर्थ और साउथ, मैंने याद भूल गया, मुझे बताओ। अब इस बार मैग्नेट की डाइपोल है m, कितनी है? तुम्हें आया? मैंने इसको कट ऐसे किया, देखना कर सकता हूँ ना यार? तो ये कुछ ऐसा बन गया, देखना, मुझे क्वेश्चन याद आ गया रैंडम, तो मैंने सुना दिया। क्या ऐसे बनेगा ये? हाँ या ना? एक बात सुनना, जो पोल्स, जो ये है ना अपनी डाइपोल मोमेंट है ना m, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम होती है किसके? तुम्हें आया? अच्छा, ये वाला छोटा वाला m ले लो। क्या तुम्हें आया? हाँ या ना? कहने का क्या मतलब है? कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कुछ नहीं, कहने का मतलब यही है कि अगर आप इसको बराबर काट रहे हो, क्या काट रहे हो, तो आपने वॉल्यूम कम कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कम हो गया। छोटा m क्या बड़ा m, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो गया? अरे सिंपल सी बात है, छोटा m बड़े m में कंफ्यूज मत करो। छोटा m इज द पोल स्ट्रेंथ, बड़ा m इज द मैग्नेटिक मोमेंट। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना? अबे एक बात बताओ, इसको बीच में से काटा
तब भी तो यही आ रहा था, एल एल बाई टू, एम बाई टू ही होगी थी ना, क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम आधा हो गया ना, वॉल्यूम आधा तो मैग्नेटिक मोमेंट आधी। तुम्हें आ गया, ये बात याद रखना, ठीक? ऐसे मुझे याद आ गया तो मैंने करा दिया, किया थोड़ी सा है हमने पहले, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है? आई एम डायरेक्टली, बड़ा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अब सुनो, हमने अज्यूम कर दिया ये साउथ नेगेटिव और ये नॉर्थ, ये बार मैग्नेट है हमारा, क्या? थोड़ी देर के लिए अज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने क्या बनाया यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाई। क्या बनाई? फिगर ध्यान से देखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है? हाँ आ जाओ। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक बार मैग्नेट रखा, क्या रखा? θ1 एंगल पे, कितने पे? θ1। क्या इतनी बात क्लियर? अब सुनना, मेरी बात सुनते जाना। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको बी बोला। ये क्या है, नॉर्थ या साउथ? और ये, इसका मतलब इनिशियल ये यहाँ है। मैंने क्या किया, इसको पकड़ा और इसको θ2 घुमाया। कितना घुमाया? सुनना, मान लो ये है परपेंडिकुलर, इसको मैं यहाँ से लेके पकड़ के इसको मैं यहाँ ले गया, और ये एंगल कितना है पूरा? θ2। क्या इतनी बात क्लियर? इनिशियल ये यहाँ पे पड़ा था, बाद में ये यहाँ मिला, इसको बोलेंगे यू इनिशियल और इसको बोलेंगे यू। क्या तुम्हें आया? मतलब इनिशियल यहाँ था, फाइनल यहाँ, ठीक है? अब जैसे जैसे मैंने इसको घुमाया, टॉर्क का फॉर्मूला क्या? एम बी साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या? एम बी साइन थीटा। मतलब टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। जैसे जैसे हम घूम रहे हैं, क्या थीटा चेंज हो रहा है? ये देखो 0 फिर 90 जा रहा है। अगर थीटा चेंज हो रहा है तो क्या टॉर्क चेंज हो रहा है? इसका मतलब जो वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ टी डॉट डी थीटा। क्या तुम्हें आया नहीं आया? हाँ या ना? स्पेसिफिकली बोलूँ तो टी डॉट डी थीटा डॉट कॉस थीटा। अरे डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कॉस आता है, नहीं आता है? अब सुन, थीटा क्या है? डी थीटा नहीं, थीटा क्या है ये सुनना बेटा। करेंगे क्या? सुनना, मैंने इसको पकड़ा, क्योंकि डायरेक्ट तो कार्य है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैंने इसको पकड़ा और मैं इसको ले गया यहाँ पे, देखना ये थीटा पे जाके डी थीटा। क्या तुम्हें समझ आया? मैंने इसको डी थीटा घुमाया, थीटा पे जाके कितना घुमाया? डी थीटा। जब थीटा पे जाके डी थीटा घुमाऊंगा तो मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया या एंटी क्लॉकवाइज? वेरी गुड। तो जो डी थीटा मैंने घुमाया वो घुमाया मैंने एंटी क्लॉकवाइज। कितना? अच्छा। बट जब मैंने इसको ऐसे घुमाया तो टॉर्क इसको नीचे को लगेगा, तो टॉर्क क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्या दोनों सेम है या अपोजिट है? अपोजिट है, यानी इनके बीच में जो थीटा है वो कितना है? 180 डिग्री। क्या तुम्हें आया? यानी मैं इधर खड़ा हूँ, मैं पीछे जाऊँ तू पीछे जा, मैं इस साइड तू इस साइड, तो क्या एंगल कितना? 180। इसका मतलब ये कितना है? 180। अगर ये 180 तो cos 180 इज -1, तो यानी जो वर्क डन आया वो आया माइनस इंटीग्रेशन टॉर्क की वैल्यू एम बी साइन थीटा डॉट डी थीटा। क्या तुम्हें आया नहीं आया? हाँ या ना? अब थीटा कहाँ से कहाँ तक? θ1 से θ2। लिमिट आई है लेना नहीं, कहाँ से कहाँ जाना है? θ1 से θ2। अच्छा, वर्क डन बेटा, इसका फॉर्मूला होता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। क्या तुम्हें आया? अच्छा, एक्सटर्नल लिया, बट अगर मैं लिखता यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दैट इज एक्सटर्नल। याद है ना तुम्हें? है ना? तो मैं मार दूंगा मैं, और माइनस लगा दो तो क्या बन जाएगा फिर? क्या उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला बन जाता था, तो इसमें मैग्नेटिक वाला बन जाएगा। हाँ या ना? अब पता, एम कांस्टेंट बी कांस्टेंट, इधर बचा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डॉट डी थीटा। θ1 से बेटा साइन थीटा की इंटीग्रेशन बोल जल्दी, ओरल बोल। वेरी गुड। कितनी? तो माइनस माइनस क्या हो गए? ये देख, माइनस माइनस, तो यहाँ पे बचा एम बी और यहाँ बचा कॉस थीटा, ऊपर लिमिट माइनस, तो यहाँ बचा कॉस θ2 माइनस कॉस थीटा। तुझे आया? तो यहाँ पे इनिशियल मतलब θ1, ये मतलब θ2, तो हम क्या लिखेंगे? यू θ1 माइनस यू θ2 इज इक्वल टू एम बी कॉस θ2 माइनस एम बी कॉस थीटा। तुझे आया? हाँ या ना? अब याद कर, उसमें क्या बोलते थे? उसमें बोलते थे अगर एक एंगल थीटा है, एक एंगल थीटा है, सॉरी एक एंगल को थीटा है और वो 90 डिग्री पे है, तो पोटेंशियल कितनी लेते थे? 0। अजम्पशन मानते थे नहीं? तो आज अजम्पशन मानेंगे हम θ2 के लिए। किसके लिए? मान लो उसने बोला θ2 जब 90 है तो cos 90 0, तो ये टर्म, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0, तो ये भी, तो यहाँ क्या बचा? यू θ1 इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। क्या याद आ रहा है? अच्छा, ये भी 1 और ये भी, तो सीधे लिख सकते हैं u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, या फिर u इज इक्वल टू माइनस एम वेक्टर डॉट डी वेक्टर। क्या आया तुम्हें या नहीं आया? क्या मुश्किल लगा? सच बताना, मैं बता रहा हूँ एज इट इज, इवन की फिगर भी सेम है,
क्योंकि हमने डाइपोल को क्या ही मान लिया है, मतलब हमने बार मैग्नेट को क्या मान लिया, डाइपोल। तो फिगर भी सेम हो गई है, एक चीज में हिलाई नहीं है, बस PE की जगह क्या आ गया, MB। PE इज रिप्लेस्ड बाय M डॉट B। हाँ या ना, समझ आया? पक्का उसमें टॉर्क की वैल्यू लेते थे PE sin थीटा, एंगल उसमें भी 180, क्योंकि हम घुमा रहे हैं, टॉर्क लग रहा है ऐसे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो अभी, हाँ या ना, पक्का, गारंटी। अच्छा अब सुन, याद कर उसमें होता था एक स्टेबल एक अनस्टेबल, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। यहां पे देख ले, फील कर, U की वैल्यू क्या आएगी, -MB, क्या कॉस थीटा पे डिपेंड कर रही है, तो 3 केस ले लो। एक केस में थीटा मार दो 90, एक में थीटा 0 और एक में थीटा, तुझे आया, पुट करते जा, cos 90। तुम्हें अभी तक ये बात नहीं पता ना तो तुम डूब मरो, मैं बता रहा हूं तुम्हें। अगर तुम्हें ये बात नहीं पता ना cos 0 cos 90 कितना होता, मत दो तुम लोग, तुम पढ़ने के लायक नहीं हो। फिर पता है तो बोला करो ना, यहाँ बोल कितनी वैल्यू आएगी, cos 0 कितना होता है, -1 होता है cos 0। जान के बोलना, मैंने जान के बोलना, कितना होता है ये? तो यहाँ पे कितना आया, -MB। cos 180 कितना होता है, तो यहाँ पे क्या आया, +MB। क्या तुम्हें आया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। कितना नल्ले हो तुम लोग, तुम्हें ये नहीं पता। अब सुनो, -MB +MB, बेटा इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस में, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्टेबल कौन हुआ, जिसकी कम है जिसकी ज़्यादा है। मान लो मेरी एनर्जी है, मैं ऐसे अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, और मान लो मैं ऐसे गुस्से में पढ़ा रहा हूँ, तो स्टेबल में कब हूँ, जब धीमे पढ़ा रहा हूँ या गुस्से में, धीमे। तो मतलब ये क्या है आपका स्टेबल, और ये क्या है आपका अनस्टेबल। क्या तुम्हें आया, हाँ या ना? इसका मतलब अगर मैं फिगर समझाऊँ आपको, तो ये आपकी B, क्या है ये आपकी 90 डिग्री, मतलब आपने ऐसे रख दिया नॉर्थ, और ये क्या तुम्हें आया, मैग्नेट है, क्या है ये, यहाँ पे देख, आपने अब मैग्नेट कैसे रख दिया 0 डिग्री पे, यानी ऐसे, ये B और ये आया, और इसमें आपने तुमने ऐसे रख दिया। क्लियर होगी बात, खत्म होता है यहाँ पे टॉपिक। कल हमने पढ़ना है अर्थ मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ना है? तो प्लीज अपने दिमाग के ना घोड़े ना दौड़ा के रखना, ऐसे सोए हुए नहीं आना मेरे पास। cos 0 -1 cos 1 -0 कुछ भी बोल देते हो जो मुंह में आता है कि सर ने तो बोलना ही है। तुम्हें ये नहीं आता ना, तुम डूब मरो, शर्म करो तुम लोग। तुम क्या लायक हो, तुम्हारा मैथ स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं आता तुम्हें, बातें करते हो बस उल्टी सीधी बातें, जितनी मर्जी करा लो तुमसे। कल अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ के आना, ठीक है? पक्का?